हम दुपट्टे से बनाएंगे अम्ब्रेला फुल घेर वाला पलाजो। जैसे आप देख पा रहे हो बहुत ही सुंदर पलाजो बनके रेडी है। और सबसे खास बात यह है कि इस पलाजो में हमने गुम सिलाई लगाई है। तो ये इसकी लाइनिंग वाली यानी उल्टी साइड है और कहीं पर भी आपको सिलाई नजर नहीं आएगी। चाहो तो आप इसे दोनों साइड से भी पहन सकते हो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत आसानी से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है ये नेट का दुपट्टा 2.25 मीटर, जिसकी चौड़ाई यानी पन्ना 42 इंचेस है। और इसमें लगाने के लिए मैंने सैंटून का कपड़ा लिया है जो 2.25 मीटर है। सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। ये सैंटून का कपड़ा है और इसे मैंने पूरी तरह से बिछा दिया है। तो इसकी चौड़ाई 40 इंच की है। अगर आपकी लंबाई ज्यादा है, 38 इंच से ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा कपड़ा लीजिए। अब देखिए, मैंने इसे पहले लंबाई में फोल्ड किया और फिर मैंने इसे तिकोन में मोड़ दिया है। अब देखिए, यहाँ पर ये इसकी फोल्ड वाली साइड है और यहाँ पर इसके खुले लेयर्स होंगे इस तरीके से। तो हमें खुली वाली साइड की तरफ नाप डालना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ सभी साइज के लिए वही होगा। जितना भी आपका हिप साइज है चौथा भाग करके उसमें से 1 इंच कम कर दीजिए। तो 40 हिप का चौथा 10, उसमें से 1 इंच कम तो 9 इंच। तो 9 इंच पर मार्किंग करके इस तरह से कपड़े को आपको मोड़ के लेना है। ये ना बाहर की तरफ होना चाहिए ना अंदर की तरफ, बिल्कुल हमें ये सीधा लाना है, एक दूसरे के ऊपर सीधा रखना है। अब जहां पर ये जा रहा है वहां पर एक मार्क कीजिएगा। अब ये वाला निशान मिटा देंगे। अब यहां से यहां देखिए कितना है, तो मेरा 12.5 इंच आ रहा है। आपका कम ज्यादा हो सकता है आपके साइज के अनुसार। बस उसी को आगे की तरफ फॉरवर्ड करना है। जैसे मैंने 12.5 इंच पर आगे की तरफ भी मार्क किया और यहां पर गोलाई दे दी। तो ये हमारी कमर की गोलाई होगी। अब इस कमर की गोलाई के ऊपर 7 इंच मैंने टेप को रखा है क्योंकि 7 इंच का मैं बेल्ट लगा रही हूं। मेरी पलाजो की टोटल लंबाई 38 इंच है। तो ये लाइनिंग है इसलिए मैं 2 इंच कम रखूंगी और मैंने यहां पर 36 इंच पर मार्क किया है। तो 36 इंच मेरा जहां पर आया है वहां पर मैंने मार्किंग कर दिया। अब ये पूरा बेल्ट के साथ मैंने लंबाई पकड़ी थी। अब बेल्ट को मैं छोड़ दूंगी और बस यहां से यहां नापूंगी कितना है। तो जब मैं यहां से यहां नापती हूं तो मेरा आता है 29 इंच। अब बस वही 29 इंच को मैं आगे की तरफ नाप डालूंगी। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, टेप को बस आगे की तरफ रखते जाना है और मार्किंग करते जाना है। तो हमें यहां पर पूरे घेरे का मार्किंग मिल जाएगा। तो हमारे घेरे का मार्किंग हो चुका है। बस इन पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे और हमारा राउंड घेरा तैयार है। अब यहां पर हम एक उंगली ऊपर और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इतना हमने मार्जिन छोड़ा है कमर की गोलाई को जोड़ने के लिए। अब ये नीचे की लाइन हम गोलाई में नापेंगे। तो ये हमारी हिप का चौथा अधिक आधा इंच आना चाहिए। तो जैसे मेरा आ रहा है ये बराबर से 10.5 इंच। अब मैं ऊपर के लाइन से कटिंग करूंगी। तो ये देखिए ऊपर के लाइन से ही कटिंग करना है। अब हम यहां पर खुली वाली साइड की तरफ आसन का मार्किंग करेंगे जिसे हम क्रॉच बोलते हैं। तो यहां पर फिर से मैंने 7 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ा है। जितना भी आपका हिप साइज है, जैसा मेरा 40 इंच है उसे मैंने 3 से भागा तो आ गया 13.5 इंच। तो टेप के ऊपर जहां पर 13.5 इंच आ रहा था वहीं पर मैंने मार्किंग किया। अब 1.5 इंच मैंने अंदर की तरफ लिया। सभी साइजेस में आप 1.5 इंच अंदर की तरफ लो और इस तरह से आसन का मार्किंग कर दो। अब हम इसे कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा आसन यानी क्रॉच एरिया होगा। आसन हमारा कट चुका है और यहाँ पर ये फोल्ड है और नीचे की तरफ खुले हैं। तो फोल्ड हमें नहीं रखना। फोल्ड के ऊपर से मैं कटिंग करूंगी और इसे अलग अलग कर दूंगी ताकि 2 पैर के 2 अलग अलग पैटर्न्स निकल के आए। अब मैं नीचे का घेरा का मार्किंग किया है वो कटिंग कर दिया। अब देखिए यहां पर ये आसन है और ऊपर की तरफ कमर की गोलाई। तो इस तरीके से दोनों पैर के 2 पैटर्न्स हमारे निकल के आ गए हैं और इसका घेर भी अच्छा खासा आया है। अब इस लाइनिंग पैटर्न को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखूंगी। अब हमें ऊपर का बेल्ट का कटिंग करना है जो कि हमने 7 इंच रखा था।
तो इसे मैंने इस तरफ लिया। अब देखो यहां पर ये फोल्ड होता है, तो इससे पहले हम कटिंग करेंगे और ऊपर के दो हिस्से मैं साइड में रखूंगी। यहां पर मैं पूरा डिटेल में आपको बता रही हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे हमारा बेल्ट 7 इंच का आएगा, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड के लिए क्योंकि इलास्टिक डालना है। और 9 इंच जहां पर आ रहा है वहां पर मैंने कटिंग किया। अब यहां से सीधा आगे की तरफ मैं कटिंग करूंगी। यहां पर हम 9 इंच चौड़ा बेल्ट निकाल रहे हैं। अब देखिए इसे मैंने खोल दिया और इस तरह से रख दिया। यहां पर हम बेल्ट को जोड़ लगा कर लेंगे क्योंकि हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा है और उसी में हमें पूरा प्लाजो बनाना है। शुरू में हमने कपड़ा निकाल के रखा था वो लिया है, उसकी किनारे वाली साइड जो है वो ऊपर की तरफ है, तो उसे ऊपर की तरफ ही रखना है और यहाँ तिरछे में इस तरह से एडजस्ट करके रख देंगे। ध्यान रखिएगा किनारे वाली साइड ऊपर की तरफ है। और यहां से मैंने तिरछी लाइन बना दी और नीचे की तरफ भी इवनली इसको लाइंस बना दिए, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब देखिए यहां पर ये जो तिरछी लाइन है इसके बाहर मैंने लगभग आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग किया है और ये यहां पर जोड़ आएगा। तो इस तरह से हम जोड़ लगाकर बेल्ट को तैयार करेंगे। ये जोड़ इधर लगेगा। अब यहां से भी मैं तिरछी लाइन बना के इसे बराबर से कट कर दूंगी। आधा इंच मार्जिन छोड़ा है लाइन के बाहर और यहां पर मैं जोड़ दूंगी। तो देखिए यहां पर और दोनों साइड में मैं जोड़ दे दूंगी। लगा दी है और बेल्ट हमारा रेडी है। अब ये बेल्ट हमें कितना चाहिए, हिप साइज आपका जितना भी है उसका आधा करें और 2 इंच मिलाए। तो मेरा 22 इंच आ रहा है। मैंने यहाँ पर मार्क किया, जो एक्स्ट्रा का हो रहा था वो कटिंग किया। अगर आपको कम पड़ रहा है तो आप और थोड़ा जोड़ साइड में लगा सकते हो। लाइनिंग पूरा कटिंग होने के बाद अब मैंने ले लिया है दुपट्टा। अब इस दुपट्टे में 4 और लेस लगी है, तो पहले मैं इस लेस को निकाल के लूंगी। तो लेस को मैंने निकाल दिया है। आपके दुपट्टे में लेस नहीं है और आप लेस लगाना चाहते हो ताकि लंबाई भी बढ़े और सुंदर भी लगे, तो आप 3.5 मीटर लेस ले सकते हो। अब दुपट्टे को मैंने पहले लंबाई में फोल्ड किया और फिर मैंने इसको तिकोन में फोल्ड किया, सेम जैसे हमने लाइनिंग किया था। अब लाइनिंग का हम घेरा लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। तो फोल्ड वाली साइड फोल्ड की तरफ आनी चाहिए और खुली वाली साइड खुली तरफ। ठीक, इसका ध्यान रखें। अब यहां पर लंबाई नापेंगे। तो तैयार लंबाई प्लाजो की 38 इंच है, उसमें से बेल्ट का 7 इंच निकाल दिया, हो गया 31 इंच। 31 इंच में से फिर से 1.5 इंच मैंने कम किया क्योंकि नीचे की तरफ मैं लेस लगाने वाली हूं जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। तो हो गया मेरा 29.5 इंच। अब 29.5 इंच में आधा इंच का मार्जिन लगेगा, तो 30 इंच पर मैंने बराबर से मार्किंग कर दिया। अब ये जो मार्किंग है ये लाइनिंग के नीचे 2 इंच आया है। ठीक, तो यहां पर लाइनिंग के नीचे बस 2-2 इंच पर मैं इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स बनाऊंगी और मेन फैब्रिक यानी दुपट्टे का जो घेर है वो 2 इंच नीचे कटेगा। अब ऊपर की तरफ जैसा है वैसा काटना है, आसन भी जैसा है वैसा काटना है, बस घेरे की लंबाई 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है। तो हमारा घेरा भी निकल के आ गया है जैसे आप देख पा रहे हो। और घेरे में भी यहां पर ये फोल्ड है, तो फोल्ड को हमें कट करना है ताकि 2 पैर के 2 अलग अलग पैटर्न्स निकल के आए। अब ये देखिए ये हमारे 2 पैर के 2 अम्ब्रेला घेर निकल के आए हैं। इसका घेर भी अच्छा खासा आया है और ये पूरा कमर की गोलाई आसन बराबर से निकल के आ गए हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसे भी हम साइड में रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर भी बेल्ट का कटिंग करना है। तो जो नीचे की तरफ का कपड़ा था वो मैंने लिया। जिस तरीके से लाइनिंग के ऊपर बेल्ट का कटिंग किया था सेम तरीके से करना है। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैंने लाइनिंग का बेल्ट लिया है और उसी के हिसाब से इसे भी कट किया। अब इसे भी मैं खोल के इस तरह से रख दूंगी और साइड में जो जोड़ आता है वो मैं इसमें से लगाऊंगी। बिल्कुल सेम वैसे ही किया है जैसे लाइनिंग का किया था। तो यहाँ पर मैं साइड से जोड़ लगा के लेती हूँ और बीच में भी जोड़ लगा देती हूँ। तो जोड़ मैंने लगा दिया है और इसे भी हम फोल्ड करेंगे बीच में। और जो लाइनिंग का बेल्ट है वो मैंने लिया है और जितनी चौड़ाई उसकी है उतनी ही हमें इसकी भी रखनी है। चलते हैं सिलाई की ओर। तो सबसे पहले मैंने हमारे
मेन फैब्रिक यानी दुपट्टे का घेरा मैंने लिया है और जैसे आप देख पा रहे हो इसे बराबर से बीच में फोल्ड करके लेना है। ये दो पैर के दो पैटर्न्स है, तो बराबर से मैंने इसे सेंटर में फोल्ड करके इस तरह से अलग अलग रख दिया है। और इस तरह से फोल्ड करने से आसन की ओर यानी इस ओर, ये आप देख पा रहे हो यहां से यहां तक हमें सिलाई लगानी है, आसन खुला ही रहेगा। इसमें भी नीचे से ऊपर तक सिलाई लगाऊंगी और आसन खुला रहेगा। तो सिलाई मैंने लगा दी है और दोनों की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब उसमें से कोई भी एक पैर को सीधा करके लेना है, एक उल्टा रहेगा और एक सीधा। देखिए ये वाला सीधा है और ये वाला उल्टा है। अब सीधे वाले को उल्टे वाले के अंदर डालना है, ठीक है। तो मैंने सीधा वाला लिया और उल्टे वाले के अंदर में डाला और ऊपर की तरफ निकाल दिया, ठीक। अब देखिए यहां पर कमर की गोलाई को मिलाकर लीजिएगा। दोनों पैर की कमर की गोलाई मैंने मिलाकर ले ली है और आसन भी एक दूसरे को इस तरह से जोड़ के रखा है, जैसे आप देख पा रहे हो। अब मैंने लिया है सुई धागा और सुई धागे से मैं कच्चा करूंगी। मतलब जहां पर ये आसन है, दोनों पैर का आसन, बस दोनों पैर के आसन एक दूसरे को अटैच हो जाए, इसीलिए मैं यहां पर सिलाई लगा रही हूं। और बस आसन की ओर ही सिलाई लगेगी, बाकी कमर की गोलाई में सिलाई नहीं लगेगी। तो आसन मैंने दोनों अटैच कर दिए हैं एक दूसरे को, बिल्कुल बड़ा बड़ा टाका लगाया है, ये देखिए। बस इतना ही करना है। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसे साइड में रखूंगी। तो पहले दिखाती हूँ, ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड वाला ऊपर की तरफ है और सीधी साइड वाला अंदर की तरफ गया है। बस इसे ऐसे ही रखना है थोड़ी देर के लिए साइड में। अब मैंने लिया है लाइनिंग, यहां पर भी हमें सेम प्रोसेस करना है। बस ये इनर लेग्स की सिलाई दोनों की मैं लगा दूंगी और आसन खुला ही रहेगा। तो सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहां पर भी हम किसी एक पैर को सीधा करके लेंगे। तो ये पैर मैंने सीधा करके लिया है और ये उल्टा ही है। तो यहां पर आप सिलाई भी देख सकते हो, सिलाई ऊपर की तरफ है। अब सीधे पैर को उल्टे वाले पैर के अंदर डालना है, ठीक। तो ये देखिए इसे मैंने इस तरफ रखा। अब इसे मैं यहां से अंदर डालूंगी और ऊपर की तरफ निकालूंगी, यानी कमर की गोलाई की तरफ। तो यहां पर मैंने इसको निकाल दिया। अब अंदर के पैर की कमर की गोलाई और ऊपर के पैर की कमर की गोलाई दोनों को ठीक से पकड़िएगा, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। और इसे मैंने यहां पर रख दिया। अब यहां पर भी मैं कच्चा करूंगी। तो देखिए दोनों के आसन, मैंने दोनों के आसन मिला के रखे हैं और बस आसन की तरफ हमें सिलाई लगानी है, बड़ा बड़ा टाका लेना है। तो यहां पर बस मैं बड़ा बड़ा टाका लूंगी क्योंकि बाद में हमें ये सिलाई निकालनी है। ऐसी सिलाई हमने मेन फैब्रिक के ऊपर लगाई थी, सेम हमने यहां लाइनिंग में भी लगाई। अब इस लाइनिंग के पैटर्न को हम लेंगे हमारे मेन फैब्रिक के पैटर्न के ऊपर। तो देखिए यहां पर मैंने ले लिया, ठीक है। इस तरह से हमने कच्चा किया था और यहां पर आप देख सकते हो ये लाइनिंग का ऊपर का पैर उल्टा है, यानी सिलाई ऊपर की तरफ दिख रही है और अंदर का सीधा दिखेगा। अब इसे हम लेंगे और डालेंगे इस मेन फैब्रिक के अंदर। तो ये देखिए इस तरह से हमें डालना है अंदर की तरफ। तो ये जो मेन फैब्रिक है जैसे हमने कच्चा करके रखा था वैसा ही मैंने रखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। बस उसके अंदर हमने अभी लाइनिंग का ये पैटर्न डाल दिया। डालने के बाद हमें इस तरह से आसन को मिलाकर रखना है, ठीक है। तो ये आसन यानी क्रॉच वाला जो एरिया है इस तरह से अच्छे से पकड़ेंगे और यहां पर हम अब पक्की सिलाई लगाएंगे, मतलब मशीन के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो बस इतना ही करना है। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। अब जैसे आप देख पा रहे हो दोनों के आसन मैंने ले लिए हैं और यहां पर मैं सिलाई लगा कर लूंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहां पर मैंने सिलाई लगा दी है, आप चाहो तो यहां पर डबल सिलाई भी लगा दे, ठीक। बस इतना ही हमें करना है। तो यहां पर देखिए मैंने बस यहां से यहां सिलाई लगाई है।
अब जो कच्चा हमने किया था, बड़ा बड़ा टाका लिया था सुई धागे से, वो मैंने निकाल दिया है दोनों तरफ का, क्योंकि अभी हमारी पक्की सिलाई लग चुकी है। अब एक बार देखिए, ये वाला ऊपर वाला जो लेयर है इसे मैं यहां से खोल दूंगी। तो इसकी ये रॉन्ग साइड है ना, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ थी। अब जैसे मैं इसको खोलती हूं तो इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई, ये देखिए। तो ये सीधा हो गया बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी उल्टी साइड अंदर की तरफ चली गई। तो दोनों की राइट साइड अब ऊपर की तरफ है। अब यहां पर दोनों लाइनिंग एक ही पैर में है, तो उसमें से एक लाइनिंग निकालना है, जो सबसे अंदर वाला लाइनिंग है वो निकालना है। तो यहां पर मैंने हाथ डाला है। हाथ डालने के बाद यहां पर ये अंदर वाला लाइनिंग पकड़ना है, ठीक। तो बस इसी तरीके से आपको भी पकड़ना है जैसे मैंने यहां पर पकड़ा है, और इसे ऐसे ही ऊपर की तरफ निकाल देना है। ये देखिए, बस ऐसे ही मैंने निकाल दिया। जैसे ही आप ये सबसे अंदर वाला लाइनिंग बाहर निकालते हो, इसकी उल्टी साइड आपको नजर आएगी। ये देखिए, ये सिलाई वाली साइड आपको नजर आएगी। और बस अब क्या, इसे दूसरे पैर में डाल देंगे। तो ये देखिए, यहां से मैं इसको अंदर डाल दूंगी। तो अब बिल्कुल ये मतलब दोनों पैर में दोनों लाइनिंग आ चुके हैं जहां पर वो होने चाहिए। हाँ, हम यहाँ पर गुम सिलाई लगा रहे हैं, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये पूरी तरह से गुम हो गई है सिलाई, मतलब अंदर की तरफ भी आपको कोई सिलाई नजर नहीं आएगी। तो ये देखिए, पहले मैं आसन वाला एरिया दिखाती हूँ। यहाँ पर भी आपको पूरी गुम सिलाई दिखेगी, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। और यहाँ पर भी देखो, साइड सिलाई भी आपको बिल्कुल गुम दिखेगी। इतनी मेहनत जो की है तो फल तो मिलेगा ही। तो पूरी तरह से गुम सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो बेल्ट तो हमने पहले से ही तैयार करके रखा था। तो पहले मैंने लाइनिंग का बेल्ट लिया है। अब यहाँ पर मैं कमर की गोलाई नापूंगी, और जहां तक भी ये गोलाई है वहां पर मार्किंग करूंगी। अब यहां से मैं इसको सिलाई लगा कर लूंगी। तो ये लाइनिंग का बेल्ट है। अब सेम तरीके से मेन फैब्रिक यानी दुपट्टे का बेल्ट भी लेंगे, दुपट्टे के कपड़े का। इसे भी यहाँ पर कमर की गोलाई नापकर मार्किंग करेंगे, और यहां पर भी मैं सिलाई लगा कर लूंगी। तो दोनों में मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखिए, लाइनिंग के ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको सीधे मिलूंगी। लाइनिंग के बेल्ट को मैंने सीधे में लिया है, और जो बीच का जोड़ था वो मैंने इस तरह से सेंटर में लिया है। अब मैं इसे डालूंगी इसके अंदर, ठीक। तो यहां पर लाइनिंग का बेल्ट और मेन फैब्रिक का बेल्ट दोनों अलग अलग सिलने हैं आपको। तो ये अंदर की तरफ चला गया। अब लिया है ये दुपट्टे का बेल्ट, तो इसे भी मैंने, ये बीच में जोड़ है वो सेंटर में लिया। अब इसकी उल्टी साइड ही ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है। और इसे ऊपर की तरफ से डालना है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो दोनों बेल्ट अपनी अपनी जगह चले गए हैं। अब इन सारों को एक साथ पकड़ना है, मतलब अंदर का बेल्ट, ऊपर का बेल्ट, बीच का पलाजो का घेर, ये सभी एक साथ पकड़ेंगे। और यहां पर हम पूरी गोलाई में पिंस लगा कर लेंगे। आप यहां पर डायरेक्टली मशीन के ऊपर सिलाई भी लगा सकते हो, इनको सभी को एक साथ पकड़कर। लेकिन यहां पर ये क्रॉच एरिया, बेल्ट का सेंटर सभी अपनी अपनी जगह पर रखते हुए अगर हम पिंस लगाते हैं तो सिलाई में आसानी होगी। अब देखिए, पिंस मैंने लगा दिए हैं। अब ये पूरी गोलाई में मैं सिलाई लगा कर लूंगी। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। अब बस यहां पर मैं पूरी गोलाई में सिलाई लगा कर लूंगी। तो ध्यान रखना है कि घेरे का पैटर्न और लाइनिंग का बेल्ट और मेन फैब्रिक का बेल्ट, ये सारे हमें एक साथ पकड़ते हुए गोलाई में सिलाई लगानी है। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई को कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल सारे पैटर्न्स पकड़ते हुए मैंने सिलाई लगाई है। अब मैंने अंदर का बेल्ट बाहर निकाला, लाइनिंग वाला, और फिर उसके बाद ये मेन फैब्रिक का बेल्ट ऊपर की तरफ निकाला। तो यहाँ पर बेल्ट की सिलाई भी गुम हो गई है। ये देखिए, दोनों की सिलाई अंदर की तरफ है, यहां से भी गुम और यहां से भी गुम। तो ये पूरी अंडरग्राउंड सिलाई होगी। अब हमें यहाँ पर इलास्टिक डालना है। तो इलास्टिक के लिए हम यहाँ पर इस तरह से इसको पहले फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार इसको फोल्ड करेंगे। जितना चौड़ा आपका इलास्टिक है उतना आपको यहाँ पर फोल्ड करना है।
तो मेरा जो है 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक है, ये रहा। तो उसी हिसाब से मैंने इसको फोल्ड किया है। अब सेम तरीके से पूरी गोलाई में मैं फोल्ड करके लूंगी। पहले मैं 1/4 इंच मोड़ा है, उसके बाद मैंने 1.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा मोड़ा है, क्योंकि इलास्टिक 1.5 इंच है तो थोड़ा सा अंदर भी जाना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा 1.5 इंच से ज्यादा मोड़िएगा ताकि इलास्टिक इजीली अंदर जाए। अब मैंने मोड़ कर पिंच लगा दिए थे, अब बस मैं उसी के ऊपर सिलाई लगा रही हूं। तो ये पूरी गोलाई में मैं सिलाई लगाऊंगी, बस 3 से 4 इंच मैं खुला छोड़ूंगी। तो इतना मैंने खुला छोड़ा है ताकि इलास्टिक अंदर की तरफ डालने के लिए जगह रहे। अब मैं लूंगी इलास्टिक। तो ये जो इलास्टिक है, आपका जितना भी हिप साइज है उससे 10 इंच कम रखिएगा। जैसे 40 इंच मेरा हिप है तो मैंने यहां पर 30 इंच का इलास्टिक लिया है। इस इलास्टिक को सेफ्टी पिन की मदद से मैं यहाँ पर अंदर डाल रही हूँ, जिस तरह से आप सलवार में नाड़ा वगैरह डालते हो सेम तरीके से। तो दूसरी ओर मैंने इलास्टिक को निकाला है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ा के रखेंगे और आगे पीछे करके रिवर्स स्टिच लगाएंगे। इस तरह से आप सिलाई लगा सकते हो ताकि ये पक्का हो जाए। सिलाई लगने के बाद अब हम इसे अंदर की तरफ ओढ़ लेंगे और कपड़े को उसके ऊपर इस तरह से रैप करेंगे। तो अब हमें ये जो खुला छोड़ा था वो सिलाई लगानी है, लेकिन सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं जाएगी। कपड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ लेके सिलाई लगाइएगा। सिलाई लग चुकी है और इलास्टिक भी पूरी तरह से अंदर चला गया है। अब इसे 4 से 5 बार आप खींचो अच्छे से और फिर इलास्टिक को पूरी तरह से खींचकर प्लेन करना है और फिर सिलाई लगानी है। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, पूरा प्लेन करते जा रही हूं और सिलाई लगा रही हूं। तो सिलाई पूरी गोलाई में लग चुकी है और इलास्टिक भी हमारा डल चुका है अच्छे तरीके से। और देखिए प्लाजो भी कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके नीचे की तरफ लेस लगाना बाकी है। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो आप पिको कर दो या फिर डबल फोल्ड करके छोड़ दो। तो यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी दुपट्टे में लेस थी। तो ये हमारी 3.5 मीटर लेस लगेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेस लगा दी है। कैसे लगाई है देखो, उल्टी साइड से मैंने लेस लगाई। अब इसे मैं सीधी साइड में इस तरह से पलट दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं यहां से सिलाई लगाऊंगी और ऊपर के किनारे से सिलाई लगाऊंगी। लेस को आप कई तरीके से लगा सकते हो, मैंने यहाँ पर अपना तरीका बताया है। अब लेस लगने के बाद जो लाइनिंग है यहाँ पर आप पिको कर सकते हो या फिर बारीक डबल फोल्ड करके पूरी गोलाई में सिलाई लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लेस लगा दी है और डबल फोल्ड करके भी लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको रॉन्ग साइड यानी उल्टी साइड दिखा रही हूँ, आपको सिलाई कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। इसे आप दोनों साइड से पहन सकते हो, मतलब लाइनिंग वाले साइड से भी पहन सकते हो। लेकिन लाइनिंग यहाँ पर लंबाई में मैंने 2 इंच कम रखा था, इसलिए मैं इसको लाइनिंग वाले साइड से नहीं पहन सकती। अगर आपको दोनों साइड से मतलब रिवर्सेबल प्लाजो बनाना है तो लाइनिंग की लंबाई और मेन फैब्रिक की लंबाई सेम रखिएगा। तो देखिए प्लाजो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर ये नेट का दुपट्टा था, आप जॉर्जेट का कपड़ा यूज कर सकते हो, शिफॉन ले सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। प्लाजो को ट्राई जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।